नमस्कार। मेरा नाम अश्विन गांधी है और आज फिर से आप सभी का मेरी चैनल जो प्रॉपर्टी रिव्यू 360 है उसमें स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक अलग हटके टॉपिक है। जो अपना जो एक होम बायर का एक माइंडसेट होता है, एक गलत अप्रोच होता है और फिर वो होम बाइंग प्रोसेस को कैसे हैम्पर करता है, तो उसके बारे में मैं बना रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का जो सपोर्ट और जो आप फीडबैक कमेंट्स वगैरह जो लिखते हैं उससे मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो हैं मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि वैसे ये टॉपिक जो हैं ऐसे आप ओवरसाइट कर सकते हैं, मगर ये ऐसे माइन्यूटली ये सब सारी डिटेल्स जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। ये ना तो कोई किसी बुक में लिखी हुई है, ना तो मैं कोई बुक पढ़ के ये बना रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम घर देखने जाते हैं एज ए पर्सपेक्टिव बायर्स, आप किसी कंसल्टेंट के साथ, ब्रोकर के साथ घूमते हैं, मार्केट में जाते हैं घर देखने के लिए, तो अक्सर देखा है कि लोग जो हैं एज ए सिंगल पेरेंट, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो कभी हस्बैंड अकेले निकल जाते हैं और या तो कभी वाइफ निकल जाती है, कोई कारण सब अपने अपने होते हैं। और फिर वो उसी दिन जो भी तय होता है वो मुताबिक वो लोग घर देखते हैं, मगर डिसीजन जो हैं उनको भी मालूम है कि नहीं हम ले पाएंगे, क्योंकि उसकी चर्चा जो है बाकी के घर वालों से करनी होती है। तो ऐसा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ यानी एक पूरी फैमिली अगर एक साथ में समझो शुरू से घर देखने के लिए आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब घर देखते हैं, घर देखने के बाद में जो भी चर्चा होती है तो उसमें भी एक पॉजिटिव जो भी सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है घर के बारे में, तो वो सब सारा इवेल्युएट हो सकता है। एक डिस्कशन छोटा सा बहुत ज़रूरी होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और फिर बाद में आप बच्चों को, पेरेंट्स को जो भी है आपको दिखाना है वो एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग अकेले में, हस्बैंड या वाइफ अकेले में समझो अकेले जाके जो घर देखते हैं, तो मेरा मत है, मेरा अनुभव है, मेरा एक ओपिनियन है कि वैसी अगर समझो कि वो अप्रोच रखते हैं तो उसको बदलना चाहिए। 2 नंबर पे मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो है जिनको घर खरीदना है उनके खुद के फिल्टर्स उनको डिसाइड करना चाहिए पहले से। अब ये फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर्स जो हैं कि आपकी पसंद नापसंद के कुछ, आपके पसंद नापसंद के कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि भाई आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ नहीं पसंद है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो मुताबिक एक फ़िल्टर्स होने चाहिए। जैसे कोई भी घर खरीदेगा तो माइक्रो मार्केट में यानी लोकल लोकेशन में जो हैं वो घर खरीदने जाते हैं। ऐसे तो नहीं है, बहुत कम होता है कि ऐसे तो नहीं है चर्चगेट में जो रहता है वो विरार में घर खरीदेगा, ऐसा तो नहीं होता। बहुत 100 में एक दफ़े कोई ऐसे केस होते हैं। तो विरार में जो रहता होगा वो विरार में ही शायद घर लेगा, ईस्ट में जो रहता होगा वो ईस्ट में घर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट में आएगा। तो जो 1 माले 2 माले पे अगर आप अभी रहते हो तो आप इम्प्रूव करोगे अपनी लाइफस्टाइल। नए घर के लिए आप 3 या 4 माले या और अधिक ऊपर आप समझो फ्लोर पे आप घर लोगे। अभी आपका समझो अगर 500 फुट का है तो आप 600 फुट का लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फिल्टर्स होना चाहिए। जैसे ईस्ट और वेस्ट, तो आप अगर समझो आपको माइक्रो मार्केट लोकल एरिया पता है तो आपको एक फ़िल्टर रखना चाहिए कि नहीं बाबा, मुझे ईस्ट में ही
लेना है। तो एक आपका फ़िल्टर हो गया ईस्ट में। फिर वेस्ट में जो प्रपोज़ल आपको आती है, कोई कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं वेस्ट में भी आप देखिए, वहाँ पे भी मिलेगा, तो पहले प्रेफरेंस आपका ईस्ट में रहेगा और रहना चाहिए। तो क्या है कि एक छोटे समय में आप जो है एक अच्छा घर ढूंढ सकते हैं। फिर समझो उसी तरह एक फ्लोर का रहता है फिल्टर्स, कि भाई एक फ्लोर जो है मुझे ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नहीं चलेगा, मिडल फ्लोर का ही एक फिल्टर्स रखते हैं, तो एक अच्छी बात है। बड़े टावर में लोग हायर फ्लोर का रखते हैं, एबो 20th फ्लोर, एबो 25th फ्लोर, तो ये अच्छी बात है। यानी क्या ऊपर के फ्लोर्स की कोई ऐसे जो घर होते हैं तो कंसल्टेंट जो हैं कुछ छानबीन करके अपने हिसाब से वो दिखा सकते हैं। तो वो एक ये फ़िल्टर से क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं थोड़े समय में हो जाती है। फिर तीसरा जो है कि भाई चूना या नया कंस्ट्रक्शन, अभी एक फ़िल्टर्स रखो। बहुत सारे लोगों को क्या है, मंथली आउटगोइंग का या तो मंथली मेंटेनेंस का एक एक चिंता रहती है कि वो बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो पुराने जो बिल्डिंग प्रीफर करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हम पुराने घर में 25 साल 30 साल तक रहे हैं, तो अभी हमको नया घर ही, नए नए बिल्डिंग में, नए टावर में जाना है। तो आपका एक फ़िल्टर्स होना चाहिए कि भाई आपको पुराना जो है वो चलेगा या नए नए कंस्ट्रक्शन भी आप जो हैं वो उसको भी आप समझो कि स्वीकार करेंगे। तो ये फ़िल्टर्स आपका अपना खुद का रहता है, अपनी चॉइस का रहता है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रहता है। तो वो फ़िल्टर्स जो हैं आपको तय कर लेना चाहिए। ऐसे आप अपने हिसाब से जो है फ़िल्टर सारा बना सकते हैं, पूरी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी मंथली आउटगोइंग है तो बहुत सारे बंदे जो हमको बोलते हैं कि भाई हमको स्टैंड अलोन बिल्डिंग चाहिए, हमको एम्यूनिटीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि एम्यूनिटीज़ होने से क्या उनका मंथली मेंटेनेंस से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे भी बहुत होते हैं कि नहीं भाई हम लोग अभी एम्यूनिटीज़ के बिना जिए हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमको टावर में ही दिलाइए। और टावर, जो टावर में सब एम्यूनिटीज़ है, पीसीजी यानी स्विमिंग पूल, पूल, क्लब और जिम, मिनिमम इतनी समझो एम्यूनिटीज़ है, तो वैसे टावर में आप हमको घर दिलाइए। तो ये फिल्टर्स रखने से क्या है कि ये क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है एस्टैब्लिश होती है आपके और कंसल्टेंट के बीच में, और फिर वो आपको अपनी मेहनत से वो एक अच्छा घर को आपको दिखा सकता है। रोड है, बाइलेंस हैं, जो माइक्रो मार्केट में आप बहुत सारे, एक रोड पे आप रहते हो फिर आपको दूसरे रोड पे जाना है, तो आपका ये फिल्टर्स में वो आप रख सकते हो कि बाबा देखो मुझे ये फलाना लेन में जाना ही नहीं है, मुझे जो है इस रोड पे अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें घर लेना है। तो आप वो भी एक फ़िल्टर्स रख सकते हैं। बिल्डिंग या तो ब्रांड, बहुत सारे लोग जो है नए कंस्ट्रक्शन में ब्रांड के पीछे होते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी नए कंस्ट्रक्शन में एम्यूनिटीज़ तो होती है, वो कॉमन फैक्टर हो गया। तो बहुत सारे बोलेंगे नहीं बाबा हमको रुस्तम जी में ही लेना है, बहुत सारे हमको बताते हैं कि नहीं ओबेरॉय में ढूंढ के दीजिए, बहुत सारे कहते हैं कल्पतरू के अलावा तो मुझे जमता ही नहीं है। तो और कभी कभी बायर्स जो हैं एक फ़िल्टर रखता है कि नहीं भाई मुझे 15 साल से पुराना बिल्डिंग नहीं चाहिए, और इस तरह से मुझे फ्लोर चाहिए, और ये मेरी जो है कारपेट एरिया की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कारपेट एरिया मुझे इतना चाहिए। तो ये सब सारे जो फ़िल्टर्स जो हैं आपको थरली जो हैं कंसल्टेंट के साथ एक बार बैठ के डिस्कस करना चाहिए। आप रूबरू डिस्कस करो, फ़ोन पे डिस्कस करो, जैसी आपकी सुविधा। मगर ये जो हैं सारे फ़िल्टर्स आपको पहले से प्री डिसाइड करना चाहिए, तय करना चाहिए। तो ये होम बाइंग प्रोसेस में आपको एक सरलता जो है देगा, और आप जो हैं बहुत अच्छी तरह से अपने जो नेगेटिव या तो पॉजिटिव प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट होते हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो वो सब आप जज कर सकते हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सब सारे बिजनेस के जो डेटा होते हैं नेट से आप मिल सकते हैं। वैसा ही प्रॉपर्टी में समझो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो उससे आपको अपनी माइक्रो एरिया या तो माइक्रो मार्केट या लोकल लोकेशंस जो हैं उसके बारे में क्या भाव चलता है, कौन सा प्रोजेक्ट आया है, कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, और रेंट क्या चल रहा है,
2 BHK का रेट क्या चल रहा है, 3 BHK का रेट क्या, ये सब सारी जो है अलग अलग वेबसाइट जो हैं इंफॉर्मेशन का सप्लाई करती है। तो मैं बोलता हूँ ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप मार्केट सर्वे करते हैं तो ये इंटरनेट पे जाके थोड़ी सी लोकल मार्केट की, लोकल एरिया की स्टडी कर लेनी है आपको। यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करना है कि जो वहाँ पे आपने जानकारी प्राप्त करी है, आपको जो मिली है, उसका ग्राउंड रियलिटी फैक्ट्स आपको चेक करना चाहिए। वो बहुत सारे होम बायर्स चेक नहीं करते हैं और फिर वो अलग अलग लेवल से वो कंसल्टेंट के साथ आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं। आपको पता होगा, जो रेगुलर वेबसाइट विजिट करते हैं 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स वगैरह जो भी है, तो वो सारी जो लीड आप देखोगे तो वो एजेंट जो है वो अपलोड करता है। सेलर जो हैं, ज़्यादातर सेलर जो हैं वो अपलोड नहीं करते हैं, तो एजेंट लोग अपलोड करते हैं। आज समझो 2019 में कोई लीड अपलोड करी है और उसका सब्सक्रिप्शन समझो चालू है, तो लीड वैसे ही भी रहेगी। अभी आप आ गए हैं 2020 में दिसंबर में, तो 2019 की आप जो लीड देखोगे कि भाई ये 1.5 करोड़ में फलाना फलाने जगह में 2 BHK का रेट है, वैसे 5-10 लीड आपने देख ली अलग अलग एजेंट की, मगर आपने ग्राउंड रियलिटी फैक्ट्स जो हैं आप चेक नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं कि भाई अभी जो है 1.5 करोड़ नहीं है, अभी 2.25 करोड़ हो गया है। 2.25 करोड़ में कोई पर्टिकुलर टावर में, बिल्डिंग में सौदे हुए हैं, या तो वो जानकारी जो है आपको प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी डेटा में, इंटरनेट के डेटा पे समझो इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो शायद आप एक रॉन्ग डिसीशंस लोगे और आपके ये होम बाइंग प्रोसेस में ये भी एक द्विधा या तो ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो हैं वो थोड़े समय के लिए, जब तक ये आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तब तक के लिए वो विलम्ब में आ जाएगा प्रोसेस। और आप एक अच्छे घर की तलाश में हो, खोजने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, तो वो सब सारी जो चीज़ें जो हैं उसमें विलम्ब हो सकता है। तो ग्राउंड रियलिटी जो है, फैक्ट्स एंड फिगर का, क्या रेट चल रहा है, क्या रेंट चल रहा है, तो कौन से टावर में क्या वो सब लोकल आपको कंसल्टेंट या तो ब्रोकर जो है वो जानकारी दे सकता है। तो ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। आपको वो जो एरिया में साधारण क्या रेट चल रहा है, क्या प्राइस बैंड में क्या उसका रेंज है, वो सब पता चलता है और वैसा करना भी चाहिए। मगर वो फैक्ट्स को जो है आपको उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए। और एक मैं मुद्दा कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर होम बायर्स जो हैं ऐसे निकलते हैं, तो एक दो चीज़ उनको, ये प्री रिक्विजिट मैं बोलता हूँ कि अगर आपने तय किया है कि मुझे घर खरीदना है, नया घर खरीदना है, तो आप अपने लीगल एडवाइज़र्स का एक अपॉइंटमेंट या तो एक लीगल एडवाइज़र्स जो हैं आपको रखना चाहिए, पहले से रखना चाहिए। नहीं कि भाई कोई समझो आपको घर पसंद आ गया है और फिर तभी आप खोजने जाएंगे लीगल एडवाइज़र्स को, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये सारे मेरे प्रॉपर्टीज़ के जो भी पेपर्स होगा, उसका जो ड्यू डिलीजेंस होगा, सारे जो एग्रीमेंट्स के ड्राफ्ट होंगे, या तो जो कोई भी नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट सब सारी होते हैं, तो वो जो वेरीफाई या जो उसको जो चेक करने वाले जो हैं, एक लीगल एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोफेशनल जो प्रॉपर्टी में जिसका अनुभव ज़्यादा है, प्रॉपर्टी एडवोकेट्स, लॉयर्स या लीगल एडवाइज़र जो प्रॉपर्टी में ज़्यादा काम करते हैं, वैसे लोगों को आपको चुनना चाहिए। और सेकेंडली जो है, अपने खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी साथ में हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन जो ऐसा है, कैपिटल गेन टैक्स जो ऐसा है, TDS जो ऐसा है, अगर आप उसमें कुछ चूक करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे जो होते हैं उनके जो कुछ बैंक लोन प्रोसेसिंग में होता है, तो वो अपने खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है वो सब सारे देखते हैं। तो अगर आप घर खरीदते जाने वाले हो घर खरीदने के लिए, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज ये जो है 1 करोड़ की मेरी बैंक लोन सेंक्शन है, या तो मैं एलिजिबल हूँ, या तो मैं क्वालिफाइड हूँ, या तो मैं 2 करोड़ रुपया की बैंक लोन ले सकता हूँ। अगर ये सब चीज़ आपको
पहले से मालूम है तो क्या आप एक अच्छे घर, आपका बजट अच्छा हो जाता है, और बजट अच्छे होने से आपको एक अच्छा घर मिलता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बैंक लोन कितनी मिलेगी, तो वो आपके रीच में होने के बावजूद भी आप वो घर को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बैंक लोन कितनी मिलने वाली है। तो ये पहले आपको असरडन करना चाहिए कि मुझे भाई 1 करोड़ की बैंक लोन मिलेगी, 50 लाख की मिलेगी, तो वो मुताबिक आपके पास में जो डाउन पेमेंट है, जो पेमेंट रेडी है, या तो कुछ आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो वो सब सारा जो है कैलकुलेशंस करके आपको एक बजट का आइडिया अपने कंसल्टेंट को देना चाहिए, और बजट का आइडिया फेयर देना चाहिए। जैसे कोई बजट समझो कि 1.5 करोड़ में 2 BHK मिलता है, तो आप बोलोगे कंसल्टेंट को कि भाई मुझे 1 करोड़ में 2 BHK चाहिए, मेरा 1 ही करोड़ का बजट है, तो वो नहीं हो पाएगा काम। वो दोनों तरीके से आपको नुकसान ही है। मगर आप, हाँ, जो मार्केट रेट है उसमें से आप 5% समझो कि एक कम बजट बोलते हैं, तो पता है कि भाई आज समझो एक 35 का आपका बजट है, 1.25 करोड़ का बजट है, तो आप एक 5% बढ़ सकते हैं, तो आपको जो पसंद आएगा घर वो आप ले पाएंगे। अगर बजट का भी समझो आप रॉन्ग सिग्नल देते हैं अपने कंसल्टेंट को, तो वो बेचारा ढूंढते रह जाएगा, वो खोजते रह जाएगा, और आपका कभी उसमें उसके जो वो प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा उसके रेट में आपका कभी भी मेल बैठेगा नहीं। तो बजट का भी क्या है, अपने कंसल्टेंट को कम से कम एक फेयर आइडिया आपको देना चाहिए। और एक जनरल जो बिहेवियर होता है होम बायर्स में, स्टबर्ननेस एक होती है। छोटी सी बात है, स्टबर्ननेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी जो है, जैसे कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, वो आपको सबको मालूम है, वैसे कोई भी प्रॉपर्टी 100% परफेक्ट होती नहीं है। अगर आप फिल्टर्स भी रखते हैं, अगर समझो आपका 10 फिल्टर है, आपने रखा है कि भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, दिखना चाहिए, वो 10 फिल्टर में से अगर समझो 6 फिल्टर या 7 फिल्टर आपको मिलते हैं, तो आपको जो है वो उस प्रॉपर्टी पे आप उसको चुन सकते हैं, क्योंकि आपको 10 फिल्टर मैच नहीं होना है, वो आप ध्यान में रखिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक स्टबर्ननेस रखते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते हैं तो फिर वो क्या है कि उनका जो प्रोसेस जो है बहुत लंबा चलता है, वो डिसीजन ले नहीं सकते हैं, और फिर कभी कभी मार्केट भी चेंज हो जाती है। अभी एक हमारे जो क्लाइंट जो हैं पिछले 1 साल से घर देख रहे हैं, अभी 1 साल से घर देख रहे हैं, पूरा मार्केट, पूरा माइक्रो लोकल मार्केट उन्होंने छानबीन लिया है। अब उसमें कोई नया सप्लाई तो होने वाला नहीं ताबड़तोड़, सब जानकारी होते हुए भी एक जो अप्रोच जो है, एक माइंडसेट जो है, वो एक स्टबर्ननेस जो है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण वो अपना घर ले नहीं सकते हैं। तो कभी नुकसान भी होता है बहुत ज़्यादा, अगर हम समझो कि निर्णय जो हैं बहुत दूरी से लेते हैं। आज आपने देखा है और आप 6 महीने के बाद फिर कंसल्टेंट के पास जाते हो, नहीं नहीं वो पहले, वो 6 महीने पहले घर देखा था, वो ज़रा हमको पसंद आया था, अभी हमको लेना है। अरे 6 महीने में तो घर बिक भी सकता है, 6 महीने में तो भाव भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हम एक ये क्या बोलते हैं, निर्णय की जो लेने में जो हम डिले करते हैं, हम देरी लगाते हैं, तो वैसा ना करें। और एक बात है, अगर आप साइट विजिट करने निकलते हैं, आज संडे को निकले हैं तो ज़रूर दूसरे संडे को तुरंत निकलिए। आप एक संडे को निकलते हैं महीने के, फिर 4 संडे के बाद दूसरी विजिट करते हैं, तो ऐसा ना करें। एक रिदम में, एक फ्लो में आप जो है घर देखें, तो आप जो है शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे, और शॉर्ट लिस्ट करोगे तो आप डिसीजन ले सकोगे, और फिर आपका जो भी सपनों का घर जो है वो आपका बच सकता है। तो ये सब छोटी सी सब बातें हैं जो मैंने क्लाइंटों के साथ में जो एक्सपीरियंस किया है, वो सब थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आज करी है इस वीडियो में। ये सब मेरे अंगत, मेरे सब अनुभव की बातें हैं, ओपिनियन है। ये किसी को वैसे बाइंड नहीं करता है। और ये सब बातें में अगर कुछ आपको ऐसे लगता है कि नहीं, इस तरह का माइंडसेट मेरा भी है, इस तरह का अप्रोच मैं भी रखता हूँ, इस तरह का एटीट्यूड मैं भी रखता हूँ, तो शायद वो अगर आप इम्प्रूव करते हैं
उसको बदलते हैं, तो आप देखिएगा, आप अनुभव करोगे कि आपका होम बाइंग प्रोसेस जो है बहुत सरलता से सरल हो जाएगा और आप अपना जो घर जो है वो तुरंत खरीद सकते हैं। तो आपका काम आसान हो जाता है। बस ये वीडियो बनाने के पीछे ये कोई ऐसे बड़े रीजंस से मैं बना नहीं रहा हूँ, मगर मुझे लगा कि ये छोटी 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 जो पैटर्न्स होती है, जो अड़चन है, ये होम बाइंग प्रोसेस में एक अड़चन है और अनरिटर्न सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं शेयर करता हूँ और आपको काम में आता है तो आप ज़रूर, फिर से मैं कहूँगा, इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरी चैनल को। और आप सभी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जो मुझे एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है और मैं जो मेरी बात आपके समक्ष रख सकता हूँ या तो रखता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। होम बायर्स के लिए और होम बायर्स की सेवा करने के लिए ये सब सारी वीडियो मैं जो बनाता रहता हूँ। मेरे जो पहले भी जो वीडियो बने हैं, आप प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में आप जाके देख सकते हैं। एक मेरा टारगेट ऑडियंस ही मेरा होम बायर्स है और एक जो भी एक अनुभव से जो बात निकलती है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो आज बस यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आप सभी का धन्यवाद। और फ्यूचर में कोई एक ऐसे ही टॉपिक पे, प्रैक्टिकल कोई ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा।